ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सी बातें हम समझ रहे हैं अब अपने बारे में, जहां खुद को थोड़ी सी ताकत मिली, जहां ये आश्वासन मिला कि सब कुछ संभव है, तो फिर एक नए जोश से हम जीवन को देख सकते हैं। और आज फिर इस सफ़र में आप सबका आह्वान करते हैं और साथ चलने की तैयारी के लिए फिर से आपको हम आमंत्रित करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हर बार की तरह हमारे साथ हैं परम पूज्य ज्योति स्वरूप चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया। दोस्तों प्रणाम। स्पिरिचुअल विद्या दोस्तों आपकी अपनी विद्या है और बरसों से चली आ रही विद्या, जिसको ना कोई समाप्त कर सका ना कर पाएगा। जैसे पिछली बार पहला प्रश्न कन्नुप्रिया ने कहा था कि मैं घर में कुछ और सोचती हूँ, मंदिर जाती हूँ कुछ और सोचती हूँ, ऑफिस जाती हूँ कुछ और सोचती हूँ, मैं बैलेंस नहीं बना पाती। यह सभी की ऐसी बात है, ये कन्नुप्रिया की बात नहीं है, इन्होंने आपकी ही बात कही। तो वेद ने जहाँ पूजा को, अर्चना को बहुत कठिन बना दिया, तंत्र ने उसको बहुत आसान बना दिया। जैसे कहें वेदों के द्वारा आप जहाँ आपको पहुंचने में वक्त लगता है, तंत्र आपको शीघ्र ले जाता है। तंत्र ऐसा मार्ग जो आपके सबके अंतर में जो शक्तियां हैं उसको कैसे एक्टिवेट करना, और सबके साथ एक्टिवेशन का ढंग कभी कभी अलग हो सकता है। दोस्तों किसी के पास क्रोध ज्यादा है तो उसकी क्रोध की शक्ति का कैसे रूपांतरण करना है, किसी को काम की शक्ति ज्यादा है उसका कैसे रूपांतरण करना है, किसी को लोभ की शक्ति ज्यादा है कैसे रूपांतरण करना है। कभी कुछ लोग दूसरों की बातें ही सोचते रहते हैं, अपनी चिंता ही नहीं है, उसका रूपांतरण कैसे करना है। किसी को बिना वजह जेलसी होती है, कुछ लोग बताते हैं स्वामी जी बहुत जेलसी होती है हमें, तो उसका कैसे रूपांतरण करना है। क्योंकि जो जेलसी कर सकता है वो प्यार भी कर सकता है। ओह आई लाइक दिस, यू नो। जो जेलसी नहीं करेगा कैसे प्यार करेगा। और पहली बार हम सबको ये मौका मिल रहा है कि हम खुल के अपनी नेगेटिविटीज के बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी तक हम जब भी अध्यात्म की बात करते थे स्वामी जी, हमें लगता है कि हम अपने गुरु को कहेंगे तो कैसे हमारी बात को सुनेंगे, जहाँ कैसे बात कह पाएंगे। और सबकी बात है कि हम सब इंसान हैं, सबकी हमारी बराबर की जरूरतें हैं, बराबर की हमारी बात है। आप कहीं जाते हैं घूमने, किसी को औरतें बहुत सुंदर लगती हैं, ध्यान चला जाता है, किसी को मर्द सुंदर लगते हैं, ध्यान चला जाता है, किसी को फूल सुंदर लगते हैं, ध्यान चला जाता है। उस शक्ति को कैसे रूपांतरण करना है, वही शक्ति आपको ईश्वर के साथ जोड़ेगी, वही शक्ति आपकी शक्ति बनेगी। आप देखें फिर साइंस की बात आती, आज देखें साइंस गोबर से भी गैस पैदा कर रही है। आज साइंस
किन्हीं किन्हीं ऐसी खनिज पदार्थों से इलेक्ट्रॉनिक पैदा कर रही है। आज साइंस जो कचरा है उससे भी अच्छी चीजें पैदा कर रही है। तो जो साइंस है दोस्तों आपके सामने है, वो तंत्र आध्यात्मिक साइंस है। वो कहता है कि आपको कचरे से कैसे शक्ति प्राप्त करनी है। और ये पक्की बात है कि आज कोई व्यक्ति लोभ कर रहा है, अगर वो व्यक्ति अच्छे के लिए लोभ कर लेगा, पूरे विश्व के कल्याण के लिए लोभ कर लेगा, तो क्या करेगा। एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी चोरी करने की ऐसी शक्ति है कि जब किसी घर में चोरी करने जाता है तो घर के लोगों की नींद नहीं खुलती है। कुछ लोग इतने होते हैं कि उनकी ऐसे करने से नींद खुल जाती है, पर चोर चोरी करने आता उनकी भी नींद नहीं खुलती है। चोर चोरी करके चला जाता है। अगर उसकी चोरी की ताकत का रूपांतरण कर दिया जाए दोस्तों, शायद वो ऐसा चमत्कार कर पाए कि पूरे विश्व को कुछ दे जाए। तंत्र मार्ग बिल्कुल रूपांतरण का मार्ग है। कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं, वो बैठते नहीं, स्टडी नहीं करते, वो माताएं रोती हैं जो बच्चा बैठता ही नहीं, पर वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। उसकी शरारत को कैसे पॉजिटिव करना है, ये तंत्र का काम है। एक बैलेंस करना जिंदगी को, वो तंत्र का काम है। जिंदगी को जीना कैसे और जो कुछ आपके पास है उसको एंजॉय कैसे करना, वो दोस्तों सच्ची आध्यात्मिकता है और वो हमें तंत्र विज्ञान सिखाता है। सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने सी लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। प्रीति जी, सुबह 5 बजे उठना है। पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आता है, लेकिन आपको जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। पानी मैं भर लाऊंगा। गुड नाइट जी। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। अरे बोलो बोलो क्या करेंगी लड़कियां, शादी और क्या, चुनोगे दुल्हन तुम दूल्हे में। सिर्फ शादी नहीं, राहुल से शादी। Whatever. कहीं बिजली गिरेगी, कहीं बारिश गिरेगी। मैं क्या बोलूं जी, खुद ही समझ लो। राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा। सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by Bima Life. Research, compare and save big on your life insurance. Call 800-604-1910. इमेजिन ब्लॉकबस्टर्स, अजब प्रेम की गजब कहानी, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. बहुत सुंदर स्वामी जी, क्योंकि आज तक ये होता आ रहा था कि अध्यात्म में आते ही या धर्म में आते ही हम अपनी हर चीज़ को नेगेट कर रहे थे। चाहे वो अगर हमें क्रोध आ रहा था, चाहे हमारी काम की इच्छा थी, चाहे हमारा लोभ था, हर बार हमें यही कहा जाता था कि इनसे हमें परे हटना है, और वो हम कर नहीं पाते थे। इसीलिए हम हर बार अपने आप को बहुत डिग्रेडेड महसूस करते रहे। हमें ये लगता रहा कि हम में तो कुछ है ही नहीं, हम तो कितना भी प्रयास कर लें हम नहीं कर पा रहे, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। आज आई थिंक सब दर्शकों की तरफ से भी मैं आपसे बहुत बहुत एक तो थैंक यू कहूँगी कि आपने हमें ये एक और ताकत दी कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अच्छा है। अब हम इस पे आएंगे कि वो कैसे करना है। इससे पहले कि इस पर मैं आऊँ कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो अभी तक मेरी विकार थे, इनको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, उससे पहले एक बात मैं जानना चाहती हूँ। जब हमने कहा कि जब हम तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं 5 विकारों के वश में आकर ही तो हम गलत प्रयोग कर रहे होंगे उसका, तो फिर वो ताकत कैसे रही? ये ताकत आपको ज्ञान के साथ मिलेगी। जैसे जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत है और मैं इसी को पॉजिटिव कर सकता हूँ। जैसे मैंने चोर की एग्जाम्पल दिया, उसको चोरी करने से आप सोचिए कि $5000 मिला, उसको लगेगा कि मेरी जो शक्ति है उससे तो मेरे $1 मिलियन मिल सकता है।
तो 5 का कष्ट क्यों उठाएगा? कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे बिजनेस की बात है, 2 भाई हैं, एक भाई बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गया, दूसरा नहीं बढ़ पा रहा, उससे जलसी कर रहा है, उससे परेशान हो रहा है, उसके प्रति नेगेटिव सोच रहा है। जब दूसरे को तंत्र मार्ग से आगे बढ़ा दिया, उसकी शक्ति को जागृत कर दिया, भी तू उससे पीछे कैसे रह सकता है। उस 40 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ में ऐसी गाड़ी आ गई जो 200 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। जब वो आगे पहुंच जाएगा तो क्यों जलसी करेगा वो? जलसी तो आप तब कर रहे हो ना जब आपको कुछ मिल नहीं रहा, जब आप उससे पीछे हो। जिस दिन आप उससे आगे निकल जाओगे तो आपकी जलसी खत्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। और प्राप्ति होते आदमी आनंदित होता है। हाँ। जलसी भूख की है ना, कमी की है। कोई औरत है, कोई आपसे जलस करेगी कि मैं कन्नुप्रिया जैसी सुंदर नहीं हूं, तो कैसे करूं? तो अगर उसको बताया जाए कि तुम्हारी सुंदरता की ताकत है, तुम अच्छा गा सकती हो, तुम स्टेज पे अच्छा डांस कर सकती हो, तुम अच्छा लिख सकती हो, तुम अच्छा खाना बना सकती हो, तुम अच्छी डिजाइनर हो सकती हो, तुम उसमें तरक्की करो। जिस दिन वो एक दिन अपने मुकाम पे पहुंचेगी, वो कन्नुप्रिया को भूल जाएगी। हाँ। वो कहेगी मेरी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। इसलिए तंत्र का मार्ग सच में आध्यात्मिक मार्ग है, पर तंत्र मार्ग दोस्तों गुरु को निजी रूप से मिलने के लिए कहता है। तंत्र मार्ग सामूहिक दीक्षा की बात नहीं करता। तंत्र मार्ग सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग बात करता है। सभी व्यक्ति को देख के अलग अलग बात कहता है। जैसे मैं कहूं कन्नुप्रिया सीढ़ी छोड़ दो, तो जो आप सीढ़ी के अंतिम चरण में हो, आपने छोड़ दी तो आपकी मंजिल आ गई। दूसरे व्यक्ति ने सुना सीढ़ी छोड़ दो, तो जो सीढ़ी पे अभी स्टेप ही रखने, पांव ही रखने लगा था पहले स्टेप पे, वो भी छोड़ देगा तो कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो वो कहेगा गुरुजी आपने तो कहा था, मैंने छोड़ दिया सीढ़ी। तो जहां गुरु की ड्यूटी अलग अलग है कि किस व्यक्ति में कौन सी प्रतिभा है, कैसे उसका विकास करना है, कैसे उसको आध्यात्मिकता में ले जाना है। जैसे गुरु एक जैसी बात नहीं कर सकते, और गुरु जो कहते हैं वो करना, गुरु के पीछे नहीं लगना, गुरु की नकल नहीं करना, ये तंत्र कहता है। जैसे एक डॉक्टर सभी व्यक्ति को अलग अलग मेडिसिन लिख के देता है। आपका पेट खराब है, आपको और देगा, मेरा खराब है, मुझे और देगा। और इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है, आपको कह दिया जाए जाके कन्नुप्रिया दवाई ढूंढ लो अपने लिए, पूरा दिन नहीं ढूंढ पाएंगी। इसी तरह तंत्र मार्ग अति निजी मामला, बहुत निजी बात, और तभी इसको गोपनीय कहा गया। तभी इसको कहा गया कि जैसे पति पत्नी का संबंध होता है गोपनीय, ऐसे गुरु शिष्या का तंत्र में निजी संबंध है। तो जैसे जैसे दोस्तों आपके गुरु कहें वैसे वैसे आपको चलना, वैसे वैसे सीढ़ी पे पांव रखना। किसी को कहेंगे आप पैदल चलो, किसी को कहेंगे ध्यान करो, किसी को कहेंगे मंत्र जाप करो, किसी को कहेंगे कुछ नहीं करो। क्योंकि आपके अंतर में जो बात है, जो शक्ति है, उसको टटोलना, और जब वो शक्ति का पॉइंट मिल जाएगा बस बात खत्म हो गई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर, ना दोस्तों ज्योतिष की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, बस ना ध्यान की जरूरत है। बस जो रास्ता मिल गया उसी रास्ते पे चलते जाना। उस रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा। आप $1 बिलियन वाले हैं, $1 ट्रिलियन वाले हैं, पर आपको लगेगा कि नहीं आज मुझे आनंद का मार्ग मिल गया, आज मुझे जिंदगी जीनी आ गई, आज मैं जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे कन्नुप्रिया लोग मिले, 20-20 साल शादी को हो गए, आए मेरे पास इसलिए कि उनके काम में तकलीफ थी, जहाँ कोई प्रॉब्लम थी। जब सही दिशा उनको मिली, उन्होंने कहा स्वामी जी आज हमें जीने का आनंद आया। 20 साल में पहली बार हम घर में हंसे हैं, आज पहली बार हम रास्ते में खुश हैं। मैं जैसे आपको कहूँ गुरु कैसे मदद करते हैं, जैसे कहते हैं, आपको बता दिया जाए, अंधा व्यक्ति है, गोल घर में ऐसे गोल चक्कर की बिल्डिंग में छोड़ दिया जाए कि एक दरवाजा खुला है, उसको देख के तुम निकल जाना,
नहीं तो तुम्हारी सजा रहेगी। अंधा व्यक्ति टटोलता जाता दरवाजे को, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, चौथा बंद, पांचवा बंद। कभी जो दरवाजा खुला है अचानक एक मक्खी उसके आके बैठ गई हाथ पे, तो चल पड़ता, अगले दरवाजे को चला जाता। जब मक्खी बैठी थी वही दरवाजा खुला था। ऐसे 10 चक्कर लगा लेगा, छोटी सी मक्खी उसको परेशान कर देगी, वो बेचारा उस दरवाजे को खोल नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। दोस्तों, हम सभी अंधे की तरह हैं और गुरु निकालते हैं हमें उससे। वो दरवाजा दिखाते हैं, मुझे मेरे गुरु ने दिखाया, आपको भी मिलेगा, पर आप अपने आप के साथ ईमानदार हों। मैं किसी चीज के लिए आपको मना नहीं करता हूं। आपको BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए और दूसरी चाहिए लैंड क्रूजर चाहिए, आप लें, घूमें उससे, सभी परिवार लें। तंत्र उसकी बात करता है। तंत्र कहता है सुख लो, सुख दो, पर सुखों की चकाचौंध में इतना ना खो जाओ कि सुख जो है जो आपकी शक्ति है, शक्ति आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। आप उसके ऊपर भारी रहो। कितने भी सुख लो, कंट्रोल आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में। ये तंत्र की टेक्निक है। और कैसे सुखों में वृद्धि करना, ये तंत्र की ड्यूटी है, ये तंत्र का कार्य है। स्वामी जी, आपने कहा कि खुद से ईमानदार रहें और थॉट में क्लीनलीनेस रखें, लेकिन अगर अब मेरे मन में ऐसा है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, या मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा कारोबार में ये होता जाए, तो मैं मन में क्या विचार रखूं? क्योंकि आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा कि हम ईमानदार हैं भी या नहीं। हमें यही डर रहता है कि हम कहीं ज़्यादा लालची तो नहीं हो रहे, हम जो चाह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये जो ये कि मैं ईमानदार रहूं अपने आप से, वो कैसे मुझे समझ में आएगा? दोस्तों, ईमानदार रहने के लिए मैं कुछ अंकुश तो नहीं कहूँगा, पर आप अपने मन के भाव को साक्षी भाव से जरूर देखते रहें। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल विद्या के मंच से, कनुप्रिया के साथ हूँ, तो मन कहीं मेरा भाग गया कहीं और। मन न्यूयॉर्क चला गया, कैलिफोर्निया चला गया, भारत में चला गया। तो मुझे मन से साक्षी भाव से कहना चाहिए कि मन तू बेईमान हो गया, तेरी ड्यूटी अभी स्पिरिचुअल विद्या के साथ है। तेरी ड्यूटी जो स्पिरिचुअल विद्या के साथी हैं उनके साथ तू जुड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों कर रहा है ना? क्या मिला तुम्हें जाके वहाँ? और चला जा। तो मन नहीं जाएगा। आप उसको कंट्रोल करेंगे जबरदस्ती तो बार बार जाएगा, तंग करेगा आपको। और मन की एक एक्सरसाइज आप जरूर करें। जैसे आप साधना में बैठें, अकेले हुए, तो जैसे ऐसे बैठ करके ओम ध्वनि करें, ओम। अल्लाहू गॉड ब्लेस मी। आप ऐसे ही ध्वनि करने लगेंगे, आपकी वाइब्रेशन दोस्तों चेंज होने लगेंगी। कभी कभी बैठे बैठे आपका मन रोने को करेगा, रो लें जी भर के। हंसने को करेगा, हंस लें जी भर के। क्रोधित होने को करेगा, निकाल दें क्रोध को बाहर। ऐसा करने से आपके अंतर में, आपके मन के किसी कोने में जो नकारात्मक वृत्तियां भरी पड़ी हैं वो बाहर निकल जाएंगी। कुछ ऐसी चीज खाने को मन कर रहा है तो खा लें उसको, संकोच नहीं करें। 2 बार 3 बार 5 बार खा लें। आपने देखा कनुप्रिया, जब कभी फास्ट करते हैं तो वही चीज माने खाने को मन करता, आगे पीछे नहीं मन करता। मन के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं करना, मन को ज्ञान देना, क्योंकि वो मन इतना खोजी है, इतना ताकतवर है, जो चाहिएगा आपको देगा। और आपने देखा होगा
कि आप कभी कभी जो चाहते हैं आप किसी व्यक्ति के लिए सोच रही हैं, उसी का फ़ोन आ जाएगा। कुछ आपको खाने को मन कर रहा है, घर में नहीं मिल पाया, बाहर जाएंगी वही खाना मिलेगा आपको। कोई चीज़ चाहिए आपको, तो आप सोच रही थी मैं मार्केट से लेके आऊँ ये ड्रेस, आप देखेंगी वही आपकी दोस्त वही ड्रेस आपके लिए लेके आ रही है। तो वो एक मन की बात है, मन आपका मैसेज फेंक देता है। तो जितनी आपकी शक्ति है उतना वापस ले आता है, कम शक्ति है तो कम आता है। तो ऐसे ही जैसे आप खाली हो जाएंगे, मन की शक्ति बढ़ेगी, तो ऊपर वाले से दोस्तों जो मांगेंगे मिलेगा आपको। और सबसे बात जो आपको नुकसान कर सकती है, आप छोटा ना समझें अपने आप को, आप बहुत बड़े हैं। आप सोचिए जो भी आप करते हो, आप सोचो कि ये नहीं सोचना कि ये मैं नहीं करूँगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, ये बुरी बात है। आप ये सोचना कि इस श्रृंखला में जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो काम नहीं होगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। जैसे किचन में आप सोचिए कि एक व्यक्ति सब्जी ही काट रहा है, कुछ नहीं जानता बेचारा, अगर उसको निकाल दिया जाए सब्जी नहीं कटेगी तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। दुनिया में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और जो ईश्वर ने आपको ड्यूटी दी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको आनंद के साथ करें, खुशी के साथ करें, और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा सब लोग आपकी पूजा करेंगे। आपकी ईमानदारी की रेज़, आपकी ईमानदारी की शक्ति इतना ले जाएगी आपको दूर कि आप काम में तरक्की करेंगे, दूसरों को तरक्की कराएंगे, बस बात और बढ़ जाएगी। मुझे बात आ गई याद छोटी सी, कुछ नया करने की बात करें, कुछ नया सोचें। अगर आपको सक्सेस होना है दोस्तों जीवन में, वो आदमी सक्सेस हुआ जिसने कुछ नया किया। आज हम शेव करते हैं, जो जिलेट के ब्लेड आते हैं, उसको सब दोस्तों यूज करते हैं। आज से कोई 150 साल पहले जो मिस्टर जिलेट थे, उनके नाम से ब्लेड बने, वो कहीं काम करते थे। तो उनके मालिक ने कहा कि तू ऐसा कुछ कर कि जो कुछ नया हो, और ऐसा कर कि जिसको यूज करके फेंकना पड़े, तू बहुत तरक्की करेगा। सोचते रहे। सुबह में शेव बना रहे थे, तो उस तरह से कहते हैं थोड़ा सा ना ऐसे कट गया। उन्होंने सोचा मैं ब्लेड बनाता हूँ ऐसे। जब उन्होंने ब्लेड बनाने शुरू किए, कहीं से लोन लिया, कर्ज लिया, तो पूरे साल में दोस्तों 50 ब्लेड बिक पाए उनके। बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने कोशिश किया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। आज वो इस दुनिया में नहीं है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज में उनकी फैक्ट्री हैं, और छोटी सी बात करके वो चले गए। आप सोच नहीं सकते कि छोटा सा ब्लेड भी इतनी बात हो सकती है। तो कुछ आप अलग से सोचें दोस्तों, आप अलग से सोचेंगे, और जब तंत्र स्पिरिचुअलिज्म आपके साथ होगा तो अलग से करने की आपको शक्ति देगा। वही आपको आम से विशेष बना देगा, वही आपको फर्श से अर्श पर ले जाएगा, वही आपको जमीन से आसमां पर ले जाएगा। वही आप बाहरी रूप से मंदिर के बाहर खड़े थे, वही शक्ति आपको अंतर से उसके दर्शन करा देगी। ऐसी दोस्तों शक्ति है तंत्र की, ऐसी शक्ति है अध्यात्मिक विज्ञान की। इसी के साथ आप सबसे और कन्नुप्रिया से इजाज़त लेता हूँ।